तो यहाँ पे फूफू ने कड़ी बना रखी है, कड़ी सब्जी और चावल। तो यहाँ पे देखिए पुराने ज़माने का एक पहाड़ी घर है। जो पुराने घर हैं वो या तो खंडर हैं या तो टूटे फूटे हैं। कुछ ऐसे पत्थर पे यहाँ पे ओखली बना रखी है। चाची जी लेके आई हैं भट की दाल, ये देखो, और इनको बोया जाता है। और देखो हवा चलना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए जी, सुबह की 9 बज गई है। बाकी आज देखो मौसम कुछ ऐसा है, मस्त से धूप की चमक लगी हुई है और ठीक नीचे पे मधुगंगा दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ बाहर पे देखो भाई जो गेहूं है वो डाला हुआ है सुखाने के लिए। चलिए जी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और लोकेशन आपको चेंज दिख रही होगी। तो कल रात को मैं दीपा भाई लोगों के घर पे आ गया था और आज ही का हमारे पास दिन है भाई केदारनाथ की ट्रिप की तैयारी करने के लिए। बाकी कल से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, पैदल यात्रा। दीपा भाई तो लगे हुए हैं यहाँ पर कपड़े धोने पे। कपड़े सबसे जरूरी है, ठंडे इलाके में जाना है हमने। और मेरे कपड़े तो कल ही धुल गए थे, कल ही मतलब शाम को धो दिए थे, कल शाम। तो चलिए जी, अभी दीपा भाई लोगों के छत में भी आ गए हैं। यहाँ पर देखो भाई सब लोगों ने ना गेहूं डाले हुए हैं सुखाने के लिए, ये देखो। बाकी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं आजकल पहाड़ों के, ये देखो भाई। और कुछ दिन पहले ना यहाँ जंगलों में आग लगी हुई थी तो पूरा धुंध था। बाकी कल ना शाम को हवा चली है, उस वजह से धुंध है ना वो भी लगभग ऐसा है कि उतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ से ये है कि जो नदी है ना वो काफ़ी नज़दीक है, ये देखो मधुगंगा। यहीं पर अनुज लोगों का भी घर है और साथ ही साथ ना हमारे गाँव से अनुज ने टॉप भी किया है, बधाई हो बहुत बहुत। थैंक यू। ठीक है भाई, कुछ टाइम पहले ना माल्टों का सीज़न ही ख़त्म हुआ है। यहाँ पर देखो छोटे छोटे माल्टे लगना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। शॉट तो हम लोगों ने अच्छे से निकाल दिए हैं। अब देखो भाई दिक्कत ये हुई, जो धुआं है ना वो चारों तरफ फैल गया है फिर से। ये देखो आप लोग, सुबह तक तो ऐसा था कि मौसम सही था। बाकी अभी देखो वैसे मौसम तो अच्छा है लेकिन जंगलों में आग लगी है ना तो उस वजह से पूरा धुआं हो गया है भाई। देखो भाई माल्टे के पेड़ों पे ना छोटे छोटे माल्टे की जो फलियां हैं वो लगना स्टार्ट हो गई हैं। बाकी जो स्टोर किए हुए माल्टे हैं ना वो भी अभी भी हैं भाई, ये देखो। और दीपा भाई लेके आए हैं अभी, ये हमने रखे हैं गर्मियों के लिए। हाँ गर्मियों के लिए लगभग ये चलते हैं अभी जून तक ना, जून तक चल जाते हैं। हाँ जून तक अगर अच्छे ढंग से स्टोर करके रखे हैं। चलिए जी, दोपहर की 1 भी बज गई है। बाकी खाना खाने का भी टाइम हो गया है। तो अभी मैं दीपा भाई लोगों के यहीं हूँ। तो 3-4 बजे फिर रांची भी निकलना है हम दोनों को, वहाँ भी कुछ काम है। तो बाकी चलते हैं, खाना खुना खाते हैं। और आजकल देखो भाई यहाँ पर ना सुखाने के लिए जो धनिया है वो भी डाल रखा है, ये आप देख सकते हो। बाकी ये जौ हो गया, बाकी सरसों है यहाँ पे। और साथ ही साथ एक और चीज़ दिखी है यहाँ पर, हारमोनियम। किसका है? ये मेरा है। एक पुरानी ना यहाँ पॉपुलर गढ़वाली मूवी है, उसका गाना है ये। और दीपा भाई को बजाना आता है। कब सीखा था? ये रट्टा मार रखा है। कोई नहीं आता है, अच्छी बात है। बाकी ये दीपा भाई किसका था? दादाजी का। साथ ही साथ ना दीपा भाई लोगों ने यहाँ पर प्लस्तर वगैरह भी किया है 2 कमरों में जो नए बने हैं। इन पे मिट्टी की पुताई थी और यहाँ पर प्लस्तर वगैरह हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो आप, एक ये वाला हो गया और दूसरा है ये वाला कमरा। ये देखो पहले इसमें मिट्टी वाले थे। मिट्टी वाले क्यों रखे थे? ये घर वालों ने बोला कि पूजा के लिए कुछ ठीक रहते हो। अच्छा, और अब कैसे बदला माइंड? हो जाता है समय के हिसाब से। बदलना पड़ता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे फूफू ने कड़ी बना रखी है, कड़ी सब्जी और चावल। तो चलो भाई खाना खाते हैं अब। तो चलिए जी, फाइनली दिन का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी मस्त वाली हवा चल रही है भाई यहाँ पे। तो चलिए जी, शाम की अभी 4 भी बज गई हैं। गांव में चलते हैं भाई, कुछ काम भी है, कल की तैयारियां भी करनी है।
तरसाली मोहल्ले में ठीक सामने देखोगे आप ना, तो ये पूरा जो बगीचा है यहाँ पर ना, पूरे माल्टे का बगीचा है भाई। वहाँ से लेकर के वहाँ तक काफ़ी माल्टे के पेड़ हैं। और यहीं ऊपर में देखिए जी, यहाँ पर एक जो पुराने ज़माने का एक पहाड़ी घर है, ये देख सकते हो। तो कुछ ऐसे होता था भाई पुराने ज़माने में घर। यहाँ नीचे गाय के लिए होता था, जैसे ये 2 कमरे हो गए, ये हो गया और ये वाला। बाकी यहाँ पर लोगों ने ताले वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ लोग ना जो घास वगैरह होती है ना, उसको स्टोर करते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखो, ये सीढ़ी है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो 3 कमरे ऊपर हैं, 2 कमरे यहाँ नीचे हैं। ये देखो 3 कमरे यहाँ नीचे हैं। इन घरों में अब कोई नहीं रहता है भाई। अब लोगों ने जो अच्छे घर हैं वो कहीं और बना दिए हैं, तो इसलिए इन घरों में अब कोई नहीं रहता। जो पुराने घर हैं वो या तो खंडर हैं या तो टूटे फूटे हैं। अब एक चीज़ होती है भाई, जब तक घर की केयर रहती है ना, जब तक लोग यहाँ हैं, घर में हैं मतलब, तो घर की केयर होती है। जैसे इधर उधर चले जाते हैं फिर घर की भी केयर बिल्कुल नहीं होती है। इसके अगल बगल देखोगे आप घर के, तो लोगों ने मस्त से यहाँ पर जो खेत वगैरह हैं वो बना रखे हैं। जो माल्टे हो गया, आड़ू वगैरह यहीं नज़दीकी लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर आड़ू का बहुत प्यारा पेड़ है। बाकी इस साइड यहाँ पर ये चौक रहा, आगे भी पेड़ है। यहाँ पर ये पूरे ना अखरोट के पेड़ हैं। ये देखो नीचे पर माल्टे हो गया और आड़ू के पेड़ हैं। लेकिन अब लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो भी कोई सूख गए हैं। बंदर आते हैं और लंगूर आते हैं, तो पूरे पेड़ वगैरह टूट जाते हैं या पेड़ की बुरी हालत हो जाती है। साथ ही साथ केयर नहीं होगी चीज़ की, तो वैसे ही कुछ होगा। इसी के बगल में देखो यहाँ पर ना ओखली भी रखी है। ये देखो कुछ ऐसे पत्थर पे यहाँ पे ओखली बना रखी है। अब जैसे यूज़ नहीं होती है, तो वहाँ पे देखो पूरी मिट्टी है। और पुराने जो घर है ना, पे दिखता है भाई जो कॉलम वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जो पत्थर है ना, उसी पे ऐसी धार रहती है बना रखी। नहीं तो देखोगे आप नए नए जो मकान हैं उस पर कॉलम डाले जाते हैं एक बारी, फिर मकान बनता है। पुराने टाइम पे ऐसी कुछ कारीगरी होती थी। ये देखो आप लोग। बाकी सबसे तगड़ा वाला जो आर्ट होता है ना, वो होता था भाई छत डालना। जो ये पठालियाँ हैं ना, इसको सीक्वेंस वाइज लगाना। तो ये देखिए यहाँ से कैसा है और वहाँ पर तक मतलब उसी टाइप की लगा रखी होंगी। जैसे ये नुकीली वाली है ना, तो ये देखो ये बीच बीच में है। फिर जो सीधी हैं उनको कुछ ऐसे ढंग से लगा रखा है। सबसे ऊपर वाली पठालियाँ कुछ अलग होती हैं। और जब लास्ट ये ख़त्म हो जाती है ना, इसको बोलते हैं मंगरी बांधी की। और सामने देखो एक गिरगिट भी है, छिपकली। चलो भाई यहाँ पर से चलते हैं। बाकी सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा मौसम कैसा था, और अभी देखो पूरे बादल आ गए हैं और फिर से पूरी धुंध छा गई है। एक तो जंगल में आग लगाने की वजह से, साथ ही साथ बादल भी आ गए हैं भाई। और आसमान ना आवाज़ करने बैठ गया है, मतलब बारिश हो सकती है, भरोसा नहीं है अब। वैसे आज के दिन ना बारिश चाहिए ही थी, क्योंकि कल डोली यात्रा है। तो उससे क्या होता है कि अगल बगल के जो पहाड़ रहते हैं ना, बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। अब ऐसी धुंध है ना, तो उस वजह से पहाड़ भी अच्छे ढंग से नहीं दिखाई देते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर पहाड़ में इसीलिए आते हैं भाई, ताकि वो पहाड़ों का आनंद ले सके। लेकिन पहाड़ी नहीं दिखेंगे, पूरे धुंध हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा भाई। और साथ के देखो अभी सामने चले गए हैं, तो भैया जल्दी जल्दी चलते हैं। अब देखिए भाई, जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ना, इससे नीचे वाले जो खेत हैं वो लगभग नीचे तरसाली वालों के हैं, मतलब दीपा भाई लोगों के हैं, उनके परिवार वालों के हैं। और इससे ऊपर वाले जो खेत आते हैं ना, वो हमारे परिवार वालों के आते हैं, मतलब हम लोगों के खेत यहाँ पर। बाकी हमारा एक सामने पे अखरोट का बगीचा भी है बहुत बड़ा, वहाँ बहुत सारे अखरोट हैं। लेकिन वो सब अखरोट ना वो पत्थर वाले हैं, जो मतलब कठोर रहते हैं ना, जिनको पत्थर से फोड़ना पड़ता है, वो वाले हैं। बहुत स्वादिष्ट पहाड़ी बेरी भी होती है, हिसूल, तो वो भी देखो यहाँ पर होना स्टार्ट हो गई है। ये देखो भाई, और कितनी सारी लगी हुई है यहाँ पर। धीरे धीरे इतनी सारी बेरियाँ लगती है ना, हिसूल हो गया, किरमोड़ हो गया। आजकल वैसे हिसूल का पकने का टाइम है, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं हिसूल पकना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत टेस्टी भी होती है भाई। ये देखिए जी, इस बगीचे की बात कर रहा था मैं। यहाँ हमारे माल्टे हो गया और अखरोट के पेड़ बहुत सारे हैं भाई, लगभग 15-20 अखरोट के पेड़ होंगे यहाँ पे। और इस पेड़ पे देखो यहाँ पर कितने सारे अंजीर लगे हुए हैं। अब पहाड़ों में ना जो अंजीर होता है उसकी भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है, जो हेल्थ के लिए ना बहुत बेनिफिशियल होती है। ये देखो, आजकल देखो भाई इन खेतों में ना यहाँ पर से जो गेहूं की कटाई है वो हुई है। बाकी उसके बाद यहाँ पर आजकल हल वगैरह लगाया जा रहा है। देखो बारिश की बात कर रहा था मैं, और देखो हवा चलना स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ जो मैंने बताया था ना कि आजकल यहाँ पर से गेहूं की कटाई हुई है, तो इसलिए अब मंडवे की बुआई हो रही है, साथ ही साथ उसके साथ हल लग रहा है। तो ये देखिए जी, और अभी देखो तूफान ने भी दस्तक दे दी है भाई।
अभी मंडुए वाली हल है, तो अभी ये इसको ना इतना अच्छे ढंग से नहीं लगाते हैं, नॉर्मली लगाते हैं। और यहाँ पर देखो भाई चाची जी लेके आई हैं भट की दाल, ये देखो। और इनको बोया जाता है, जो ये खेत है ना इसके नीचे नीचे साइड पूरे भट की दाल बोई जाती है। बाकी ऊपर साइड यहाँ पर मंडवा बोया जाता है। ये जी हल भी लगभग लग चुकी है। बाकी अब निकलते हैं घर के लिए। और एक चीज़ देखिए, मैंने इस साइड यहाँ पे फूल गोभी लगाई होगी ना, तो उस पर देखो पूरे कीड़े लग गए हैं, पूरी ख़राब हो गई है वो। ये देखो ऊपर साइड, और ये पूरा प्याज बोया हुआ है। आजकल धूल में हल लगाना बहुत मुश्किल भरा काम है भाई। बाकी इसको यहीं पर रखते हैं। तो अभी घर में भी पहुँच गया हूँ।